आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में ना हम एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली बच्चों की कहानी के अंदर उतरने वाले हैं। कहानी है चींटी और कॉकरोच की जंग। जो असल में सिर्फ एक कहानी नहीं है। हाँ, एकदम सही कहा। ये तो हमारे रसोई घर के सिंक के पीछे चल रही ना, मतलब समाज, नेतृत्व और सर्वाइवल की एक बहुत ही जटिल जंग है। सच कहूं तो ये मेरा एक फेवरेट विषय है, क्योंकि इस कहानी में ना असल में दो बिल्कुल अलग तरह की जैविक रणनीतियां आपस में टकरा रही हैं। अच्छा, वो कैसे? देखिए, एक तरफ वो रानी चींटी का मतलब एकदम हाईली ऑर्गेनाइज्ड समाज है जो कल के लिए मेहनत करता है, और दूसरी तरफ है वो कालू कॉकरोच की गैंग। अरे हाँ, वो कालू कॉकरोच जो बस दूसरों की मेहनत पर कब्जा करना जानता है। बिल्कुल। शुरुआत तो इतनी मजेदार है ना। चींटियां लगातार काम कर रही हैं। अब मैं तो बस सोचता हूँ कि वो अपनी उस पतली और फुर्तीली सी आवाज में ना ऐसे एक दूसरे से कहती होंगी, जल्दी चलो, अरे वो बिस्किट का टुकड़ा उठाओ, वो चीनी का दाना मत छोड़ना। अरे हाँ, उनका वो उत्साह तो देखने लायक होता है ना। रानी चींटी का तो फंडा एकदम क्लियर है कि जो मेहनत करेगा बस वही बचेगा। लेकिन उधर वो कालू कॉकरोच, वो तो पूरे दिन बस आराम फरमा रहा है। और पता है, इसी चीज को हम फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं। चींटियां तो अपना भविष्य सुरक्षित कर रही हैं। हाँ, जबकि कॉकरोच ना एकदम परजीवी या कहें तो पैरासाइट की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मतलब अगर समाज में बिना कुछ किए सिर्फ खाने वालों की तादाद बढ़ जाए ना, तो पूरा का पूरा सिस्टम गिर सकता है। बाप रे, ये तो सच में खतरनाक है। और यही चीज हमारी इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस भी बनती है। जब वो सारा खाना अचानक से गायब हो जाता है। हाँ, एक दिन सारा खाना गायब। फिर चिंकी नाम की वो छोटी सी चींटी एकदम किसी डिटेक्टिव की तरह काम पर लग जाती है। उसे ना फर्श पर बिखरे आटे में छोटे छोटे पैरों के निशान मिलते हैं जो सीधे सिंक के पीछे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो छुपकर सुनती है ना, तो कालू अपनी उस भारी आलसी सी आवाज में डींगे मार रहा होता है कि अरे, जब ये बेवकूफ मेहनत करेंगी ना तो हम मजे से खाएंगे। मतलब यहाँ कॉकरोच अब सिर्फ एक चोर नहीं रह गया है। हाँ, वो तो उनके अस्तित्व के लिए ही एक बड़ा खतरा बन गया है। और यहीं पे फिर चिंकी का वो मास्टरमाइंड वाला प्लान सामने आता है। ओहो, वो लाल मिर्च वाला जाल। मतलब चींटियों ने रसोई के फर्श पर हर जगह लाल मिर्च का पाउडर बिछा दिया। अब जरा आप उस सीन की कल्पना कीजिए। रात का एकदम गहरा सन्नाटा है। कॉकरोच धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकल रहे हैं। वो बिना किसी शक के बस उस खाने की तरफ रेंग रहे हैं। हर तरफ बस खामोशी है, एकदम खामोशी। और फिर? और तभी अच्छी भागो। हाँ, उनकी आंखों में वो जो भयंकर जलन होती है। हाँ, कॉकरोचों की पूरी टीम वहां से बस अपनी जान बचाकर भाग खड़ी होती है। अगर हम इस हिस्से को थोड़ा एनालाइज करें ना, तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर? वो कैसे? देखिए, चींटियों ने अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल तो किया नहीं, क्योंकि वो कॉकरोच के आगे बहुत छोटी हैं, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग लगाया और पर्यावरण का इस्तेमाल करके अपने से इतने बड़े दुश्मन को धूल चटा दी। क्या बात है, एकदम सही कहा। लेकिन इसके बाद जो होता है ना, वो इस कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। हाँ, वो भयानक बारिश वाली रात। बिल्कुल। उसी रात इतनी जबरदस्त बारिश होती है कि सिंक के पीछे पूरा पानी भरने लगता है। कॉकरोचों का वो घर तो बस डूब ही रहा होता है। और तब रानी चींटी एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। हाँ, वो छोटे पत्तों और ब्रेड क्रम्स को जोड़कर एक छोटा सा पुल बनाती हैं और उन्हें बचा लेती हैं। लेकिन एक मिनट, मेरा यहाँ एक सवाल है। हाँ, पूछिए। मतलब अगर हम इसे रणनीति या सर्वाइवल के नजरिए से देखें, तो क्या ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी नहीं थी? अपने ही रिसोर्सेज और अपनी जान को खतरे में डाल के एक दुश्मन को क्यों बचाना? उन्हें तो डूबने देना चाहिए था ना। पहली नज़र में तो ये एकदम आत्मघाती या सुसाइडली लगता है, लेकिन अगर हम इसे गेम थ्योरी और लंबे समय के सहयोग के नज़रिए से समझे ना, तो ये रानी चींटी का एक मास्टर स्ट्रोक था। मास्टर स्ट्रोक? वो कैसे भला? क्योंकि लगातार युद्ध करते रहना किसी भी प्रजाति के लिए बहुत महंगा सौदा होता है। रानी चींटी अपनी उस एकदम शांत और गंभीर आवाज में कहती है, हम तुम्हारी तरह नहीं है। उफ, क्या गहरी बात है ना? ये करुणा दिखाकर ना वो असल में एक दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर रही है, उसे एक वफादार साथी में बदलकर। अरे वाह, मतलब कालू शर्मिंदा होकर अपनी गलती मान लेता है। बिल्कुल। और नेतृत्व का असली मतलब सिर्फ जंग जीतना थोड़ी होता है, बल्कि ये जानना भी होता है कि कब माफ करना है। मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद करना ही तो समाज को मजबूत बनाता है। एकदम 100% की बात कही। अगर हम अपनी इस पूरी चर्चा को समेटे ना, तो कहानी का सबक बहुत साफ है कि लंबे समय में मेहनत हमेशा मतलब वो चोरी या धोखेबाजी पर भारी ही पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती और सहयोग की ताकत किसी भी नफरत से बहुत बड़ी होती है। हाँ, तभी तो आखिर में चींटियां और कॉकरोच एक साथ मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो बस इस चर्चा को खत्म करते हुए ना, एक विचार जो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। वो ये है कि अक्सर जब कोई हमें नुकसान पहुंचाता है ना, तो हम बस वो लाल मिर्च वाला जाल बिछाने की ही सोचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम बदला लेने के बजाय किसी के मुश्किल वक्त में
एक पुल बना लें, तो क्या हम अपने सबसे बड़े टकरावों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में नहीं बदल सकते? सोचिएगा जरूर।